नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। आइए रुक करते न्यूज बुलेटिन की ओर। बात होगी बकानी की, जहां पाइप चोरी की वारदात का पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। साथ ही बात होगी गिरिडीह की, जहां महिलाओं की सुरक्षा और न्याय के साथ गोपनीयता के लिए गिरिडीह पुलिस ने नई पहल की है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। खबर बकानी से है, जहां पुलिस ने सरकारी पेयजल परियोजना जल जीवन मिशन के पाइप चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि थाना बकानी टीम ने छिपी और गुलंडी झालावाड़ क्षेत्र में उपयोग होने वाले सरकारी पाइपों की चोरी का खुलासा करते हुए 235 पाइप बरामद किए हैं। घटना में प्रयुक्त एक ट्रक ट्रॉली, एक बोलेरो कैंपर और एक मोटरसाइकिल को भी जब्त किया गया है और 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। प्रार्थी मुकेश पुत्र सोनाराम, साइट इंचार्ज गुडविल एडवांस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने रिपोर्ट दी कि उनकी कंपनी की परियोजना के दौरान ठेकेदार हरिराम जाट ने अपने साथी संजय टेलर के साथ मिलकर पाइप चोरी किए हैं और ट्रक में भरकर बेचने की कोशिश कर रहा था। पुलिस की गहन जांच में भी कुछ ऐसा ही सामने आया है कि चोरी का मास्टरमाइंड कंपनी का ही स्टोर कीपर मोहम्मद इक्तरान निकला, जिसने हरिराम और संजय को पाइप बेचने के लिए दिए थे। जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजी लाल मीणा और आरपीएस राज सिंह खड़ेरा के सुपरविजन में थाना अधिकारी रामेश्वर प्रसाद के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्यवाही करते हुए सभी वाहन जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और मामले का सफल खुलासा किया है। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर छतरपुर से है, जो मेला ग्राउंड में लग रही प्रदर्शनी को लेकर छोटे व्यापारियों ने एक बार फिर मोर्चा खोलते हुए सीएमओ माधुरी शर्मा के बंगले पर धरना दिया। जब सीएमओ नहीं मिली तो नपा अध्यक्ष के घर पर भी सभी व्यापारियों ने पहुंचकर धरना दिया और अपनी पीड़ा बीजेपी महामंत्री सुरेंद्र चौरसिया को सुनाई। पूरे मामले में सुरेंद्र चौरसिया का कहना है कि नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई, फिर ये प्रदर्शनी क्यों लग रही है, ये बड़ा सवाल है। व्यापारियों का कहना है कि हम सभी छोटे दुकानदारों को बेरोजगार करने के उद्देश्य से ये प्रदर्शनी लगाई जा रही है। हम नगर पालिका की दुकानों में वर्षों से व्यापार कर रहे हैं, समय पर किराया भी जमा कर रहे हैं, लेकिन मेला माफियाओं द्वारा हर साल हम सभी के रोजगार को छीनने का काम किया जाता है। लेकिन इस बार हम चुप नहीं बैठेंगे, जरूरत पड़ी तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में व्यापारी बंधु मौजूद रहे। नगर पालिका के ग्राउंड में, मेला ग्राउंड में जो मेला प्रदर्शनी परमानेंट लगाई जा रही है, इससे दुकानदारों की रोजी रोटी प्रभावित हो रही है। दुकानदार परेशान है। कम से कम 3 साल से हम लोग बराबर प्रयास में हैं कि इन प्रदर्शनियों को बंद करके हम लोगों की रोजी रोटी पर ध्यान दिया जाए और हम लोगों का कारोबार स्थायी रूप से चल सके, जैसा कि पहले चलता था। इसलिए इन पर रोक लगाई है। क्या लगता है कि छतरपुर जिले में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है और साथ में उनका रोजगार भी घट रहा है? रोजगार प्रभावित हो रहा है दुकानदारों का इन प्रदर्शनी लगने से। ये लोग कूड़ा कबाड़ दिल्ली से बटोर के लाते हैं, सस्ता मद्दा लाट का माल जो है दुकानदारी खराब कर रहे हैं। और यहाँ तक कि छतरपुर की भी स्थिति खराब हो रही है, क्योंकि सब कचरा माल बिक रहा है। अच्छा माल जो है हम लोग बेचते हैं, ब्रांडेड माल, वो ग्राहक नहीं पकड़ रहा है क्योंकि ये सस्ता पड़ रहा है। इससे दुकानदारी प्रभावित हो रही है, हम लोगों की जीविकोपार्जन में समस्याएं आ रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि जो मेला ग्राउंड में प्रदर्शनी लगती है, इन पर तत्काल प्रभाव से जो है स्टे लगाया जाए। और सीएमओ, माननीय सीएमओ से हम लोगों का अनुरोध है कि हम लोगों की बात पर ध्यान देकर इन प्रदर्शनियों को पर रोक लगाई जाए। धर्म गुप्ता नाम है हमारा, यही छतरपुर के हैं और कपड़े की दुकान है हमारी, रेडीमेड की। यही ये जो मेला लगता है ना प्रदर्शनी वाला, कपड़े वाला, ये पूरी साल मेला चलता है यहाँ पे, एक के बाद एक आता ही रहता है। तो हम लोगों की दुकानदारी तो पूरी ठप हो जाती है और हम लोग बहुत परेशान हैं, छोटे छोटे व्यापारी, क्योंकि लॉट का माल लाते हैं तो लॉट में लोग फंसिया, जैसे 400 की जो चीज लेना है वो 200 रुपए में डैमेज माल मिलता है तो ले लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग तो परेशान हो जाते हैं। दुकानदारी समझ लो एक हिसाब से वो लगभग 2-3 साल से बंद ही हो गई। जी, पहले भी दिया था, अभी तो कुछ नहीं, बिल्कुल कोई वो नहीं मिला इसका। ज्ञापन तो दिया था, लेकिन फिर भी मेला लगने लगा है। क्या लगता है कि ये ले देकर के प्रदर्शनी लगाई जाती है? ये इस चीज का पता तो नहीं है, परमिशन तो कहीं ना कहीं से मिलती होगी भाई, बिना परमिशन के तो कोई लगा नहीं सकता है मेला। परमिशन नहीं दी गई नगर पालिका द्वारा? तो ऐसे थोड़ी लग सकता है, कहीं ना कहीं से तो होगी परमिशन भाई, बिना परमिशन के कैसे लग जाएगा मेला? क्या निर्णय है कोर्ट का तो पता नहीं है, कोर्ट का लंबे थे शायद, इसमें स्टे लगा हुआ है, लेकिन फिर भी मेला लग रहा है, बांसबल्ली करने लगी है। तो हम लोग तो इसीलिए आए हैं मैडम से प्रार्थना करने के लिए कि मेला न लगवाया जाए। नहीं मिली है, मंडे के लिए बोला कि मंडे ऑफ है साला, और घर में नहीं दिया जाता है, बंगले पे नहीं दिया जाता है। तो
तो हम लोग यही चाहते हैं कि प्रदर्शनी ना लगे और सब छोटे छोटे व्यापारी बेचारे पलते रहे, है कि नहीं। आप लोग कहाँ पे दुकान लगाते ये दुकान डाक खाने पे है, यहीं पे मेला ग्राउंड के नगर पालिका के सामने जी। बाहर ये सब हो रहा है, उन्होंने तो साफ ही मना कर दिया है कि यहाँ पर कोई प्रदर्शनी नहीं है। नगर भी है तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि शायद SDM की अनुमति तो नहीं है, पर वहाँ जाके आवेदन दें SDM साहब। तो आप लोगों को यही पता नहीं चल पा रहा है कि कौन करवा रहा है। नहीं, ये कुछ पता ही नहीं पड़ पा रहा है। ये हाई कोर्ट का भी आदेश दिए बैठे हैं, हम यहाँ लंबे थे तो यहाँ पर ये लोग बल्लियाँ गाड़ रहे हैं, सभी लोग गोल गोल घुमा रहे हैं। हाँ, सब लोग गोल गोल घुमा रहे हैं, कुछ जानकारी नहीं हो रही क्लियर कहाँ से परमिशन है, कहाँ से नहीं। बचना चाहते हैं व्यापारियों से बच रहे हैं। नहीं, नगर पालिका की कोई अनुमति ही नहीं है। SDM चौरसिया। आज आपने ज्ञापन सौंपा, किस मामले को लेकर ज्ञापन देने की हम लोग यहाँ पर मेला ग्राउंड में जो प्रदर्शनी लगाई जाती है उसके विरोध में यहाँ ज्ञापन देने आए थे। तो यहाँ CMO मैडम मिली नहीं है, तो कहीं यहाँ CMO बंगला आए थे तो वो मिली नहीं है, वो बाहर गई है कहीं। यहाँ मेला ग्राउंड में प्रदर्शनी लगती है ना जो, उसको हम लोग रुकवाना चाहते हैं कि यहाँ प्रदर्शनी न लगाई जाए। उनसे फोन पर बात की, आपने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि मैं मंडे को आऊँगी और मंडे को 2 बजे के बाद ऑफिस में आ जाना, तो वहाँ हम ज्ञापन ले लेंगे आपका। बंगले को लेकर क्या बोला कि यहाँ पे? यहाँ बंगले पे थोड़ी ज्ञापन दिया जाता है, वो तो ऑफिस में दिया जाता है। क्या तो मांग है, किस प्रकार की परेशानी आ रही प्रदर्शनी से? छोटे दुकानदार अभी हम लोग दुकानदारी बहुत प्रभावित होती है इससे। वहाँ पर क्या है कि वो रफ कपड़े लाते हैं तो वो सस्ते मध्य दामों में बेच जाते हैं, तो फिर हम लोगों को अच्छा माल बेचना पड़ता है, क्योंकि हम लोग दुकान में बैठे हुए हैं और जो दुकानदार आते हैं अगर हम खराब बेच देंगे तो वो कल हमारे पास लेके फेंक जाएगा। यहाँ पर हम लोग खराब तो बेच नहीं सकते हैं। तो आप लोगों को नुकसान कितना हो रहा है, कैसे क्या आ रहा है? इससे नुकसान बहुत ज्यादा होता है। अगर अनुमानित कहा जाए, दुकान का किराया खर्च वगैरह निकलना नहीं वो निकाल नहीं पाते हैं हम लोग। कहा है एक दुकान में 2-3 लड़के भी बैठे हैं, किराया भी है, सब कुछ है, उतना नहीं कवर कर पाते। पर मेला आ जाता तो क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि यहाँ प्रदर्शनी ना लगाई जाए, कभी लाइफ में कभी भी प्रदर्शनी ना लगाई जाए। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से, जहां जिले की एकमात्र महिला थाना शनिवार में महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ नारियल फोड़कर, फीता काटकर नए स्वागत कक्ष का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये कक्ष केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, बल्कि संवेदना और विश्वास का प्रतीक है, जो महिलाओं को भयमुक्त और सहयोगी वातावरण प्रदान करेगा। यहाँ महिला पुलिस अधिकारी और परामर्शदाता दोनों मौजूद रहेंगी, जो कानूनी सहायता के साथ संवेदनशीलता से उनकी समस्याओं का समाधान करेंगी। एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि गिरिडीह पुलिस महिलाओं के प्रति अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है और सभी महिलाओं से अन्याय या फिर उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करने की अपील की गई। महिला थाना में स्वागत कक्ष का आज जो है वो हम लोगों ने उद्घाटन किया है। इसमें पूरे जिले भर की महिलाएं आती हैं, पीड़ित महिलाएं आती हैं, उन सभी का स्वागत है। हम लोग इसमें पदाधिकारी यहाँ 24 घंटे रहेंगे यहाँ पे। साथ ही साथ चूँकि महिला थाना है तो महिला थाना प्रभारी के दिशा निर्देश में यहाँ पे जो भी समस्या आती है उन सब में हम लोग ये प्रयास करते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आपसी छोटी छोटी मामलों को लेकर के लोगों में मनमुटाव होता है। तो हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि प्राथमिकी के पहले अगर घर की कोई विवाद है, छोटे मोटे विवाद हैं, तो वो लोगों के हल हो जाए, किसी तरह का कानूनी अड़चन में वो ना पड़े। यदि ऐसी कोई बात हो जाती है, जब आवश्यक हो जाए तभी प्राथमिकी उसमें दर्ज हो। और चूँकि कई बार घर में छोटा मोटा झगड़ा होता है और आवेश में आकर के महिलाएं या
उसके परिवार के लोग आते हैं। तो पुलिस की अपनी भूमिका है, सामाजिक रूप से भी हम लोग चाहते हैं। हाँ, ये भी बात है कि अगर ये भी हम अपील करेंगे वैसी महिलाओं से, बच्चियों से जिनके साथ कोई अपराध होता है, तो किसी भी रूप से बर्दाश्त ना करें। उसके लिए स्वागत कक्ष निश्चित रूप से यहाँ खुला हुआ है। बिल्कुल हम लोग उसमें आगे जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे और कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। वैसे दोषी जो महिला अपराध को लेकर के महिलाओं के साथ छेड़खानी या और भी अन्य अपराध जो भी होते हैं, जो कि आए दिन हम लोग देखते हैं, तो उसको लेकर के एक ये काउंसलिंग रूम भी आप कहिए, स्वागत कक्ष कहिए, इसमें उनकी संवेदनशीलता को सुनने का जगह कहिए। यहाँ पे हर वक्त पुलिस पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी, महिला कर्मी उपलब्ध रहेंगे और हम लोग का प्रयास रहेगा कि लोगों को हम लोग न्याय दिला सकें। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अमित कुमार की रिपोर्ट। तीसरी थाना क्षेत्र के गढ़पुरा निवासी रघु मरांडी का पुत्र विनोद मरांडी, जो पिछले 48 घंटे से लापता था, उसका शव शुक्रवार रात सुरंगाबाद जंगल से बरामद किया गया। विनोद बुधवार शाम घर से निकला था और वापस नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। खोज के दौरान उसकी बाइक झाड़ियों में मिली, जिसके बाद पुलिस ने जंगल में सघन सर्च अभियान चलाकर शव बरामद किया। जांच में पता चला कि धान की खेती को जंगली सुअरों से बचाने के लिए खेत में बिजली का करंट बिछाया गया था, जिसकी चपेट में आकर विनोद की मौत हो गई। खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि मृतक के साथी लालू मरांडी ने घटना की जानकारी दी, जिसके आधार पर पुलिस ने खेत मालिक बरवाडीह निवासी बड़न यादव और नारायण यादव को हिरासत में लेकर पूछताछ की। मामले में थाना प्रभारी संजय कुमार की त्वरित कार्यवाही पर केस संख्या 104 दर्ज कर दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि आगे की जांच जारी है। जो विद्युत से कनेक्ट था उस पर पड़ गया, जिससे वो जलने लगा। जब जलने लगा तो मैं भयभीत हो गया और मेरा दिमाग काम नहीं करने लगा। डर से वापस आ गए घर में सूचना दी। तो चूँकि अंधेरा हो गया था, तो अंधेरा हो जाने के बाद फिर खोजबीन करने के लिए उसके परिजन लोग और लोग अपने गए, तो वहाँ और उसका डेड बॉडी नहीं मिला। और इसका कारण जब हम पूछे तो उसने बताया कि नहीं, डेड बॉडी उसका लोकेशन पूर्णतः उसको लालू मरांडी का नहीं था। फिर उसके पिताजी दूसरा दिन एक आवेदन थाना में दिए, प्राथमिक आवेदन दिए। आवेदन के तहत पुनः उसको खोजबीन किया गया। उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी वहाँ के खेत जिनका है उनको लेकर कि ये लेकर उन लोग को बॉडी को रिकवर किया गया और रिकवरी के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए हम लोग भेज दिए हैं। चूँकि अभी जो है स्थिति प्रथम दृष्टिया। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से, जहां ठाकुर द्वारा नगर स्थित प्रतिमा बैंक में उत्तराखंड के ग्राम इस्लाम नगर निवासी रिटायर्ड शिक्षक नन्हे सिंह के साथ 50,000 रुपए की लूट का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने ऐसी किसी घटना से इनकार कर दिया है। जानकारी के अनुसार 65 वर्षीय नन्हे सिंह शुक्रवार दोपहर बैंक से 50,000 रुपए निकालने के बाद एंट्री कराने के लिए स्टाफ से बात कर रहे थे, तभी अज्ञात बदमाशों ने उनके थैले को ब्लेड से काटकर नकदी उड़ा ली। रकम गायब देखकर बुजुर्ग शिक्षक घबरा गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की। वहीं नन्हे सिंह ने कोतवाली में तहरीर देकर रकम की बरामदगी और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। हालांकि कोतवाली प्रभारी ने घटना से इनकार किया, जबकि पीड़ित का कहना है कि उन्होंने शिकायत दी थी और पुलिसकर्मियों ने घर तक छोड़कर भी गया था। एक सप्ताह के भीतर ठाकुर द्वारा क्षेत्र में लूट की ये दूसरी घटना बताई जा रही है, जिससे पुलिस की मुस्तैदी पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं देखने लगा तो मेरा हाथ इस पे चला गया, ये थैले में ब्रेक मार के वो निकाल के ले गया, ब्रेक मार के लेकर निकाल के ले गया। 50,000 की गड्डी थी और क्या, बस आई। पुलिस ने क्या करा ये बुझाने, फिर पुलिस बोली हूँ थाने में रिपोर्ट लिखवा दो। मैं चला गया वहाँ, एक से रिपोर्ट लिखवाई पुलिस वाले ने और मैंने उस पर दस्तखत कर दिया, उसे दिया था। मैं उस पुलिस वाले ने फिर मुझे उस एक मोटरसाइकिल वाले पे बैठा दिया, मैं तो आ गया। कहाँ द्वार से हरिया वाला चौराहा। पुलिस ने छुड़वाया?
कितने बजे? अब ऐसे तो मेरी याद ना 10 तो चलते ही रहा, फिर मैं तो भूल गया। अब इस पे क्या वो भी ना था ढंग से, फोन भी मेरा खराब पड़ा। 1 के करीब की होगी दिन की। हाँ हाँ बस ठीक है। अभी हाँ क्या? अब पुलिस के बस की बात है तो उसका निर्णय करे, पकड़े उसे। आज तो मेरा माल है चला गया, और कल को और किसी मुझसे ज़्यादा का गरीब का चला गया तो क्या होगा भैया? हाँ पुलिस चाहे कि पकड़े उसे और मेरे पैसे दिलवाए, निर्णय करे इंसाफ का, और क्या होगा? यही है, और क्या होगा? आप अध्यापक कहाँ पे थे? अध्यापक कहाँ थे आप? मैं तो पहले टीचर था, पहले पीलापुर में, फिर फतुल्ला नगर में, फिर रिटायर हो गया 11 में। 2011 में रिटायर हुए हैं? 2011 में रिटायर हुए हो ना? हाँ ठीक प्रोक्लेमेशन। ये पेंशन के मिले आइए, ठीक पेंशन को मैं चला। अब बोलूँ? बताओ आप। तो मस्त जाइए बोल वाले थे। बैंक गया, बैंक में वहाँ फार्म भर के पैसे निकाले, अब वहीं खड़े हो गए। उसने पैसे दिए, मैंने गिन लिए, गिन के वही मैडम है, उस मैडम से मैंने अपनी पेंशन चढ़वाई। उसने पेंशन चढ़ाई, पेंशन चढ़ा कर जैसे ही मैं घूमा वैसे ही मैंने देखा किताब रखने को थैले में जो है ठाकुर द्वारा गए थे और प्रथमा बैंक में गए थे पैसे निकालने के लिए। वहाँ जो है इन्होंने 50,000 रुपये निकाले। 50,000 रुपये निकाल के अपने थैले में रखे। थैले में रख के जो है उससे एंट्री कराई। एंट्री कराते ही हुए बैंक में जो है ब्लेड मारा थैले में और पैसे निकाल लिए। उन्होंने जो है बैंक में गई, बैंक वालों ने जो है पुलिस भेज दिया। वहाँ इन्होंने शिकायत पत्र दिया। उसके बाद जो है पुलिस वाले बैंक में आए। बैंक में उन्होंने देखा, उन्हें कुछ मिला हो या ना मिला हो वो जाने। उन्हें जो है फिर ये थाने ले गए दोबारा बाद में। तो बाद में जो है पुलिस वाले ने इन्हें पीछे से रास्ते से निकाल के और हरिया वाले चौराहे पर छोड़ के गया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि पुलिस और बैंक की मिली भगत है इसमें। जबकि बैंक के अंदर जब पैसे निकले हैं तो बैंक वालों को ज़रूर पता होगा और कैमरे में ज़रूर आए होंगे। मैं ये चाहता हूँ कि वो कैमरे की फ़ोटोज़ हमें दिखाई जाए कि कौन चोर है। ठाकुर ऐसे अपराध नहीं होने चाहिए, कहीं के बाहर के हों या ठाकुर द्वारे के हों। ये अपराध रुकना चाहिए। या तो पुलिस की मिली भगत है इसमें और बैंक वालों की मिली भगत है। ये पेंशन के पैसे आते हैं, बुजुर्ग आदमी है, 70 साल इनकी उम्र है, तो इसलिए जो है अब कोई घटना ना हो ये अच्छा हुआ। अगर ये हार्ट भी पड़ सकता था, इन्हें कुछ भी और बीमार वैसे रहते, इनके सारे शरीर में दर्द रहता। आया जा और अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करी जा और पैसा हमारा वापस करा जा। ना तो ये हार्ट के पेशेंट है, मैं इन्हें लेकर कहीं भी जा सकता हूँ। 12:30 और 1 बजे के बीच की घटना है। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। सुल्तानपुर से खबर है, जहां शनिवार के पावन अवसर पर दोस्तपुर स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर में भक्तिभाव और श्रद्धा से महाआरती का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कसौधन समाज दोस्तपुर के अध्यक्ष मनोज कसौधन और कोषाध्यक्ष दुर्गेश कसौधन को हनुमान जी की दिव्य आरती उतारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मंदिर के पुजारी घनश्याम कंसकार ने वैदिक मंत्रोच्चार, घड़ियाल, शंख और घंटियों की ध्वनि के बीच आरती की शुरुआत कराई, जिससे पूरा परिसर जय बजरंगबली के जय घोष से गूंज उठा। आरती की लौ और धूप की सुगंध ने वातावरण को आध्यात्मिकता से भर दिया। कार्यक्रम में राजेश जायसवाल, बिंदा जायसवाल, ज्ञान प्रकाश अग्रहरी, राजेश कसौधन, राजू जायसवाल सहित कई अन्य भक्त उपस्थित रहे। गिरिडीह से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जो मकान पर कब्जे के लिए खुलेआम गुंडई सामने आई। दरअसल गाड़ियों में भरकर आए तकरीबन 20 हमलावरों ने घर पर धावा बोल दिया। घर में मौजूद लोगों पर भीड़ ने हमला कर पिटाई शुरू कर दी। चीख पुकार सुनकर भीड़ बढ़ी तो हमलावर फरार हो गए। बता दें कि एक को पकड़कर भीड़ ने पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं सौरिक थाना क्षेत्र के खिरनी चौराहे पर स्थित एक घर पर कब्जे की कोशिश की गई। पीड़ित खुशीराम ने हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। क्या समस्या हुई बताओ? यहाँ पर हम सो रहे थे, हमारे पिताजी दुकान खोलने आए थे, सुबह झाड़ू लगा रहे थे, तब 4-5 आदमी मतलब आए थे सौदा लेने और 16-17 आदमी अंदर गए, एकदम तारे लगा दिए सब में, हमें भी अंदर बंद कर दिया। तब मेरे पिताजी ने आवाज़ मारी, उनको पकड़ के गाड़ी में डाल रहे थे।
तब भाग के आए, हमें भी डाल लिया और एक पड़ोस में जो था उसने मुझे निकाल लिया, हमारे पिताजी को भी निकाल लिया और गुंडागिरी कह रहे थे मारेंगे तुम्हें। क्या नाम है तुम्हारा? नाम तो नहीं मालूम उनका मुझे। आपका नाम क्या है? रितेश। पिताजी का नाम? खुशीराम। कहाँ की घटना है ये? खड़ने की। कितने बजे आए थे ये लोग? 6 या 6:30 बजे की। आपको मारा पीटा भी है? कितने लोग आए थे? 16-17 आदमी थे। कितनी गाड़ियाँ थी? 3 गाड़ियाँ थी, एक वैगनार, इको और एक और थी कोई रिश्तेदार, जिसका जो भी हो। क्या नाम है? सीता देवी। क्या मैटर हुआ यहाँ पे? यहाँ पे सर 3 गाड़ियाँ आई रात को 6 बजे करीब। मेरे पति झाड़ू लगा रहे थे बाहर, हम अंदर थे, अंदर झाड़ू लगा रहे थे। बेटा मेरा सो रहा था और आके एकदम मेरे पति ने जाना कोई सौदा लेने आया दुकान पे, तो ये दुकान पे देने लगे, इसे अंदर आगे बंद कर दिया सारे गेट और मुझे उधर बंद कर दिया, उधर से भी गेट लगा लिए। मेरे 3 गेट हम अंदर से निकले आए बाहर, चोर ला के, और बहुत सारे आदमी थे, मैंने गिन नहीं पाए कितने थे कितने नहीं थे। और पति मेरे को गाड़ी में डाला, फिर मेरा बेटा बजा, बेटा को भी डाला इन्होंने अंदर। इसके पैर में भी चोट आई है, बेटा के हाथ में भी खरोंच है, कमर में भी खरोंच है। लड़के मोहल्ले के दौड़ पड़े आदमी, जिसने देखी जनता, तो इन्हें शीशा तोड़ के इन्हें तो निकाल लिया। एक गाड़ी पकड़ में आई और 2 गाड़ियाँ फरार हो गई हैं। ये जो पकड़ने वाले थे ये इनको आप जानती हैं कोई? इसे हम नहीं जानते, एक को जानते हैं, वकील है, इसका मुकदमा चल रहा हमारा कोर्ट में कन्नौज, और इसमें मुखबरी दी है संगम देवी ने, राजाराम की बीवी ने। ये 4 दिन से घूम तो रही, हम लोग समझे नहीं क्या बात है, तो घूमती थी। आज समझ में आया कि यही लफड़ा इसकी का मतलब है। और लड़का मेरे को डाल लिया, तो लड़कों ने शीशा तोड़ के इन्हें निकाल लिया दोनों लोगों को। लड़का के चोट भी आई पैर में। आप कहाँ के रहने वाली हो? हमें यहीं रूर के वजह से रहने वाले हैं, यहाँ रहते, हमारी शादी यहीं होके आई। हमारे 2 मकान हैं, हमारे ससुर ने लिया होगा जब मेरे पति का जन्म न हुआ। आप कितने वर्ष से यहाँ रह रही हैं? हम रह रहे हैं आज से हो गई मुझे ऐसे 25 साल का तो मेरा बेटा है, 26 का, और ऐसी हो गई मुझे 30-35 साल हो गई हैं। तो कैसे कैसे उठा ले गए थे? मेरे पति को, मेरे बेटे को मारा पीटा भी है? मारा पीटा नहीं, खींच लिया, लेकिन जनता टूट पड़ी। लड़का को खींचने में चोट आ गई है पैर में आ गई, कमर में यहाँ खरोंच आ गई, हाथ में भी खरोंच आई। वो तो शीशा तोड़ के निकाल के नहीं ले जाती हमारे पति को, बेटे को। थाने में कोई एप्लीकेशन दी है? हाँ, थाने में भी एप्लीकेशन दे के आए, चौकी वाले को बुलाया और 112 नंबर भी आई मौजूद। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने किया होगी कार्रवाई। अभी मेरे साइन तो कोई एप्लीकेशन दे के आए, साइन नहीं कराए हुए, कोई अभी पता नहीं क्या होगा। कन्नौज से सी न्यूज़ संवाददाता महेश गौड़, पप्पू की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।